सेक्शन 15 लिमिटेशन एक्ट 1908 सेक्शन कहता है जी, अगर कोई प्रोसीडिंग कार्रवाई किसी हाई कोर्ट या अपर अदालत एपलेट कोर्ट में चल रही है और वहाँ उसकी प्रोसीडिंग स्टे हो गई है, तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टॉप हो जाएगा। जिस दिन से वो स्टे हुआ या कार्रवाई स्टे हुई, एग्जीक्यूशन की या प्रोसीडिंग सस्पेंड हुई, उस दिन से लेके जिस दिन तक वो स्टे वेकेट नहीं होता या जो आर्डर है वो ऑपरेशनल नहीं होता या प्रोसीडिंग कल्मिनेट नहीं होती, तो तब तक जितना भी इसमें पीरियड आएगा, वो जितना भी टाइम हो, 2 माह 4 माह 1 साल 2 साल, वो स्टे रहेगा। आगे कुछ बातें करता है, हम पहले आते हैं बेर एक्ट की तरफ। वो कहते हैं जी, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग आर सस्पेंडेड, कि वो टाइम जो है प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाएगा जब वो कार्रवाई जो है वो सस्पेंड होगी, स्टे होगा या ऑपरेशन उस आर्डर का अंडर एक्सिक्यूशन जो है वो सस्पेंड होगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब दो बातें वो करता है, वो कहता है यहाँ सूट के लिए कोई टाइम है या एक्सिक्यूशन एप्लीकेशन के लिए टाइम है। एक्सिक्यूशन के लिए टाइम जो है, जो लिमिटेशन है, उसकी बात करता है कि वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा। द इंस्टीट्यूशन और एक्सिक्यूशन ऑफ विच हैज़ बिन स्टेड बाई इंजंक्शन और आर्डर, तो क्या है कि वो इंस्टीट्यूशन या एक्सिक्यूशन अदालत के आर्डर से स्टे हो जाती है। द टाइम ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और आर्डर, द डे ऑन विच इट वाज इशूड। अब जिस दिन से वो स्टे इशू होता है उस दिन से टाइम शुरू हो जाएगा, या प्रोसीडिंग सस्पेंड होती हैं या ऑपरेशन सस्पेंड होता है। और मेड एंड द डे ऑन विच इट वाज विदड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। अब स्टैचू कहता है यहाँ जब वो स्टे आर्डर विदड्रॉन होता है, लेकिन विदड्रॉन से मुराद कल्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग है। पूरी बात चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई जाती, लेकिन यहाँ वो एंड ऑफ प्रोसीडिंग, कल्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग या वोकेशन ऑफ स्टे या विदड्रॉन ऑफ स्टे, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो वो कहता है शैल बी एक्सक्लूडेड, ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। The computing the period of limitation prescribed for any suit of which notice has been given in accordance with the requirement of any enactment for the time being in force। अब वो कहता है कि अगर एक दावा दायर करना है, दावा दायर करने से पहले उसमें कोई नोटिस देना है, जो कि किसी भी इनेक्टमेंट में या लॉ में वो प्रोवाइडेड है कि प्रायर टू फाइलिंग ऑफ सूट ये नोटिस 10 दिन का, 20 दिन का या 1 माह का या 90 दिन का देना ज़रूरी है, या विदिन 90 दिन ये दावा किया जा सकता है। तो वो पीरियड जो है वो भी कहता है एक्सक्लूड हो जाएगा लिमिटेशन से। मीनिंग कि लिमिटेशन उस दिन से स्टॉप हो जाएगी जब नोटिस सर्व होगा, तो नोटिस एक किस्म की इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ही होगा। द पीरियड ऑफ सच नोटिस शैल बी एक्सक्लूडेड, तो वो जो पीरियड है वो उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। अब दावे में कुछ बात करता है कि जब दावा दायर करना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पीरियड है नोटिस का वो ही एक्सक्लूड होगा, जो कि किसी भी लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है। हर लॉ में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की या एप्लीकेशन या पिटीशन का म्याद उसमें दिया गया होता है, और अगर नहीं दिया गया होता तो देन एप्लीकेबल होता है लिमिटेशन एक्ट 1908। अब ये एप्लीकेबल होता है जी दो चीज़ों पे, सूट पे या एक्सिक्यूशन एप्लीकेशन पे। इसके अहम सेक्शन 15 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखते हैं। वो कहता है जी, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 15 दी लिमिटेशन एक्ट 1908, ये एप्लीकेबल कब होता है, कहाँ होता है? ये होता है जी एनी सूट। वो बात करता है कि सूट में जब नोटिस दिया गया होगा तो वो पीरियड जो है वो रुक जाएगा। आगे कहता है एप्लीकेशन फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब सेक्शन 48 लिमिटेशन एक्ट सिविल प्रोसीजर कोड का कहता है
कि एग्जीक्यूशन के लिए कितनी लिमिटेशन है, तो वो कहता है कि ये एग्जीक्यूशन पे बेसिकली लागू होता है। और जब एग्जीक्यूशन के लिए कोई डिक्री जाती है या एप्लीकेशन मूव होती है, एग्जीक्यूशन पिटीशन मूव होती है, तो उस वक़्त अगर उसकी प्रोसीडिंग किसी हाई कोर्ट्स या अपर फोरम से या अपीलेट फोरम से वो स्टे हो जाती है, तो वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आगे कहता है जी प्रोसीडिंग स्टे भी हो सकती है। आज नेक्स्ट कहता है व्हेन नोटिस इज़ गिवन, और जब नोटिस दिए जाते हैं। अब वो कहता है जी अगर डिक्री स्टेड बाय कोर्ट, अगर वो कोर्ट ने डिक्री स्टे की तो वो कहता है कि ये जब तक वो स्टे विड्रॉ नहीं होता या प्रोसीडिंग ख़त्म नहीं होती, तो वो जो है तब तक वो स्टे कंसीडर होगा और टाइम एक्सक्लूड होगा। इसमें रेफर है जी 1990 CLC 1448। डिक्री नॉट स्टेड बाय कोर्ट, अगर देखिए अगर वो एक दावा तो अपील दायर होती है, रिवीजन दायर होती है, अपीलेट कोर्ट में कोई पिटीशन दायर होती है, लेकिन वो डिक्री स्टे नहीं होती, पिटीशन है डिक्री स्टे नहीं है, तो ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के लिए सेक्शन 15 लिमिटेशन एक्ट 1908 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि ये उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी अगर डिक्री स्टे नहीं हुई। आगे इसमें कुछ और सेलिएंट है कि पार्शियल स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन क्या हुआ पार्शियली स्टे हो गई, तो फिर भी जो लिमिटेशन है वो एक्सक्लूड नहीं होती। याद रखिएगा, नॉट स्टॉप्ड एग्जीक्यूशन। अब डिग्री को सम टाइम अदालत जो है वो पार्शली स्टे करती है या सस्पेंड करती है, तो इस सूरत में भी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोसीड होगी। सेक्शन 15 जो है लिमिटेशन एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। थैंक यू।